हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आपने 7.2 एक्सरसाइज अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था और उसमें आपको काफ़ी कुछ सिखाया था। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तब आप आगे इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि आपको अगर आता भी है ना तब भी देखना, क्योंकि मैंने बहुत वैरायटी से उस चीज़ को समझाया। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करके दिखाया। तो जो भी आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर पार्ट 1 जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में देखो x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 दे रखा है और मैंने आपको बताया था पहली प्रायोरिटी आपको देना है कि रूट के अंदर वाले पार्ट को t लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रूट के अंदर वाले पार्ट को t ले लेंगे। जैसे x प्लस 4 है ना, इसको t ले लो तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 4 का 0 हो जाएगा और ये dt बाई dx। तो यहां से dx जो है वो किसके इक्वल आ गया, dt के। चलो पुट करते हैं। अब देखो अगर आपने t के टर्म में पुट कर लिया तो सब कुछ t में होना चाहिए। तो ये तो x है, तो एक काम करो, जो ये लेट की है ना यहां से x निकाल लो, कितना आएगा t माइनस का 4। तो t माइनस का 4 अपॉन ये रूट t हो जाएगा और dx किसके बराबर है, dt के। तो dt रख दिया। अब क्या करो, सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी t में भी रूट t का डिवाइड और 4 में भी रूट t का डिवाइड। तो ये बन गया t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी और ये dt, ठीक है। ये आ जाएगा। t क्या है, t की पावर 1/2 है। रूट t क्या है, नहीं t मतलब t है और रूट t है t की पावर 1/2 माइनस 4 t की पावर 1/2 dt। बेस सेम में पावर माइनस होगा तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा और ये t की पावर 1/2 न्यूमरेटर में कर दो तो माइनस में आ जाएगा। अब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, 4 कांस्टेंट है बाहर कर दो और t की पावर माइनस 1/2 का करना है। अब लगा दो x की पावर n का फॉर्मूला। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 3/2 आएगा अपॉन 3/2 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 में अगर 1 ऐड करोगे तो ये t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा प्लस का c। तो ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 8 t की पावर 1/2 प्लस c। t पुट कर देते हैं तो t हमारे पास कितना है, x प्लस 4 है ना, तो 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। तो आपका आंसर ये आ गया। लेकिन बुक में जो आंसर दे रखा है मुझे याद आ रहा है थोड़ा अलग दे रखा है, कॉमन लेके दे रखा है मुझे जितना याद है। हाँ उसमें कॉमन ले रखा है, मैं कॉमन लेके आपको दिखा भी देता हूँ। तो फिलहाल अभी हमारा आंसर ये है। अब हमें बुक वाला अगर आंसर मैच करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेक कर लो सारी चीज़ें ठीक है ना। हाँ एक तो आपको देखो ये इतना नोट कर लिया, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, तो पहले नोट कर लो, ठीक है। अब ये मैं अरेंज कर देता हूँ। तो अभी हमारा आंसर क्या है, 2/3। अच्छा x प्लस 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है कि x प्लस 4 की पावर 1 और x प्लस 4 की पावर 1/2। समझ रहे हो भाई, 3/2 कब आएगा, जब 1 और 1/2 होगा। ये मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि नेक्स्ट वाला अगर टर्म देखोगे ना आप तो उसमें x प्लस 4 की पावर 1/2 है। तो क्या हमें ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने कॉमन ले लिया क्या, x प्लस 4 की पावर 1/2। तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2/3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4 और यहां से आएगा माइनस का 8 प्लस का c, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम ले लो 3, तो ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 8 और ये 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 और प्लस का c, x प्लस 4 की पावर 1/2। तो x प्लस 4 की पावर 1/2 तो ये हो जाएगा 2x माइनस का कितना 16 अपॉन 3 प्लस का c। इन दोनों में 2 और कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल रहा है, 2 कॉमन, 2 मिल रहा है ना कॉमन। तो x प्लस 4 की पावर 1/2 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 आएगा अपॉन में 3 है प्लस का c है। 2/3 को सबसे राइट लेफ्ट में लिख दो और रूट का मतलब क्या होता है x, 2/3 सबसे लेफ्ट में लिख दो और 1/2 का मतलब होता है रूट में x प्लस 4 और ये x माइनस 8। अब ये एग्जैक्ट आंसर आपका एनसीईआरटी में आ रहा है।
तो ऐसा आपने देखा होगा कई बार एनसीईआरटी में क्या करते हैं, कॉमन लेके आंसर लिख देते हैं, कभी और नहीं भी लिखते हैं, दोनों चीजें हैं। तो आप कहोगे सर क्या हमें इधर छोड़ देना ये वाला क्वेश्चन? बिल्कुल छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कभी लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा, ये आएगा तो भाई 1 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में भैया जैसा होगा वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब अगर ये वाला आंसर दे रखा तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये चीज आनी चाहिए आपको, कंपलसरी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आनी चाहिए कि अगर आपकी पावर कम है और सेम टाइप का टर्म है तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो क्योंकि अब तो तुम्हें पता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें तरीके पता होना चाहिए सिंप्लीफाई करने के भी। 12th क्वेश्चन देखो, 12th में है इंटीग्रेशन करना है x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 और ये dx तो हम लिखते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि पहली प्रायोरिटी देना है कि रूट के अंदर वाले पार्ट को टी लेना है। तो ऐसे ही जैसे रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/3 है तो 1/3 के अंदर वाले पार्ट को टी लेना है, ठीक है, पहली प्रायोरिटी उसी को देना है। तो हमने क्या किया, x³ - 1 को टी ले लिया, डिफरेंशिएट कर दो। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 1 का तो 0 हो गया, और ये dt/dx, तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा, dt/3x², ये आ गया। पुट करते हैं और देखते हैं फ़ायदा में हुआ नहीं हुआ, हो जाएगा वैसे इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो x की पावर 3 - 1 कितना है, t, तो ये t की पावर 1/3 हो गया। x की पावर 5 के बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन dx के बारे में पता है, dt/3x²। तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, यानी 1/3 बाहर हो गया, t की पावर 1/3 है। x की पावर 5 इस x² से कट जाएगा तो x की पावर 3 बचेगा। अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो क्योंकि t का भी टर्म है और x का भी टर्म है, तो x को हटाना है। तो एक बताओ, अगर आपने x³ - 1 को t लिया था तो x³ यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या वो t+1 आ जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, तो 1/3 t की पावर 1/3 ब्रैकेट x³ का क्या है, t+1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो प्रोडक्ट रूल कुछ है नहीं अभी हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन। तो 1/3 बेस से में पावर ऐड करोगे तो 1/3 में 1 ऐड होगा तो 4/3 आ जाएगा, तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और dt। अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, क्या कर दो, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 dt, इतना रिजल्ट आएगा। देख लीजिए जरा, क्या कि हमने t की पावर 4/3 dt और ये t की पावर 1/3 dt, इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, t की पावर 4/3 + 1 करोगे 7/3 अपॉन 7/3, ये क्या आ जाएगा, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस का c, तो 1/3, ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो 3/7 t की पावर 7/3, ये 3/4 t की पावर 4/3 प्लस का c। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आएगा t की पावर 7/3/7, और यहाँ पे भी 3 कटेगा तो ये आ जाएगा t की पावर 4/3/4 प्लस c, और t पुट कर दो, t कितना है, x³ - 1, तो ये बन जाएगा x³ - 1 की पावर 7/3/7, ये आ जाएगा x³ - 1 की पावर 4/3/4 प्लस c। चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3, 1/4 दिस, ठीक है, सेम है। क्लियर है सबको? अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना, हमने कुछ कॉमन ले लिया, अब देखो इसमें भी तो कॉमन ले सकते हो। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 4/3 में कॉमन ले लूं तो ये आपके ऊपर। अब एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं कर रखा तो आप यहीं छोड़ दिया करो ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखा दिया कि तुम्हें सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल इसको भी अब बिल्कुल कॉमन ले ही लो, इसमें कोई जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन वाली पावर में दिक्कत नहीं है कॉमन लेने की, ठीक है। 13 क्वेश्चन में हमारे पास है x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर 3 है, तो किसको टी लें? देखो x, अब देखो न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। अगर आप x² को टी लोगे तो 2x आता है, तो अकेला x तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर x³ को टी लोगे तो 3x² होता है जो कि न्यूमरेटर में है, तो रिप्लेस हो रहा है ना। तो यानी इस अंदर वाले पार्ट को टी ले लो, यानी कि 2 + 3x³ को
मतलब आपको क्या करना है, जब टी लेते हो ना तो माइंड में कर लिया करो कैलकुलेशन कि अगर अच्छा इसको टी लिया तो एक्स क्या रिप्लेस होगा, मतलब क्या वो टर्म हमारे क्वेश्चन में कहीं अवेलेबल है, अगर है तो उसके चांसेस हैं रिप्लेस होने के, ऐसे आप समझोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करा, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dt बाई डी एक्स, तो ये 9x स्क्वायर dx अपॉन dt आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, हमें क्या निकालना, dx निकालना ना, सर उल्टा लिख दिया ना ये, dt बाई डी एक्स, तो dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा dt अपॉन 9x स्क्वायर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी एक्स स्क्वायर के बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता, पुट ऐसे ही रहने दो, लेकिन डी एक्स जो है वो ये है डी टी अपॉन 9x स्क्वायर, कट जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये पूरा टर्म टी ले रखा है तो ये टी की पावर 3 है, कट गया एक्स स्क्वायर, 9 कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, तो तुम्हारा फाइनली क्या बचा, 1 अपॉन टी की पावर 3। कुछ लोग 1 अपॉन टी देख के ना लॉग लिख देते हैं, भैया लॉग नहीं लिखना है, ऊपर ले जाना है, 1 अपॉन टी सिर्फ लॉग होता है, बाकी सब में पावर ऊपर ले जानी है, तो 1/9 टी की पावर -3 dt, लगा दो फॉर्मूला, क्या x की पावर n+1 वाला अपॉन n+1, ये होता है ना फॉर्मूला, तो 1/9 टी की पावर -2 अपॉन -2 + c, तो ये -18 आएगा, तो 1 अपॉन -18 टी की पावर -2 + c, माइनस तो ऊपर चला जाएगा और टी की पावर -2 नीचे आके प्लस का टी स्क्वायर बन जाएगा ना, और टी पुट कर दो, तो -1/18 टी की रो है 2 + 3x³ का होल स्क्वायर + c हो जाएगा। ठीक है, देख लो, माइनस का 1/18 2 + 3x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, देख लो, नोट करो, नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट में कहूँगा वीडियो पॉज करके ना खुद से ट्राई करो थोड़ा। 14 में हमारे पास है इंटीग्रेशन करना है 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m dx। अब देखो दो टर्म है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो किसको टी लेना, देखो अगर x को टी लिया तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो वो तो log x को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन log x को टी लिया तो 1/x होता है डिफरेंशिएशन, ये 1/x लिखा है, तो log x को टी लेना है। ठीक है, तो अरे साइड में लिख रखा है तो वो ये बता रखा है कि log में जो x है वो 0 से बड़ा है, तो ये मैंने पहले ही बताया था कि log वाला जो फंक्शन होता है उसका जो x होता है वो 0 से बड़ा ही होता है, तो वो बता रखी बात। तो log x को अगर हमने t लिया और डिफरेंशिएट करा तो 1/x = क्या आ गया, dt बाई डी एक्स, तो dx यहाँ से क्या आ गया, x dt या dt बाई ये हमारा हमें dx रिप्लेस करना है ना, x dt आ गया। ठीक है, पुट करते हैं, तो 1 dx की जगह क्या लिखना है, x dt अपॉन में क्या है x, और log x को हमने t माना है तो t की पावर m, तो x कट गया, तो सिंपल क्या बचा, 1/t की पावर m dt। चेक करो ये स्टेप आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हर क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो, ये नहीं कि बस मैं करवाता जा रहा हूँ तुम बस आराम से पॉपकॉर्न नमकीन चल रही है तुम्हारी। ठीक है, कि हाँ सब समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में नहीं आता। जब कॉपी पेन में चलता ना, कॉपी लेके बैठा करो, नोट किया करो, नोट के पहले ट्राई किया करो, फिर देखा करो सॉल्यूशन। अब आपकी देखो यहाँ तक अप्रोच तो बन गई ना, नहीं कुछ लोग होते हैं ना नमकीन चल रहा है, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे ऑफलाइन में क्या होता है ना, मैं क्या बोलता हूँ कल 20 क्वेश्चन करके आना, पता क्या करते हैं, मैंने पूछा करके आए और रजिस्टर दिखाओ, सर रजिस्टर में नहीं करें, माइंड में कर लिए, कितना बढ़िया, माइंड में करके आते हैं, देख रहे हो। और फिर पूछ लो क्वेश्चन तो क्या सर ब्लैंक हो गया, सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने दिमाग लगाया ही नहीं, बस देख लिया कि हाँ, जैसे मूवी थोड़ी ना है, देख लिया हाँ समझ में आ गई स्टोरी। ठीक है, वहाँ एक स्टोरी थी, यहाँ पे स्टोरी बनाने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, समझ में आया, खुद की स्टोरी बनानी ना तुम्हें, समझ में आया। तो होता क्या है, बस इसी चक्कर में फिर एक भी आंसर को नहीं निकल पाता है, तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। तो ये 1/t की पावर m dt है, तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर -m dt, तो ये बन जाएगा t। अब n+1 वाला फॉर्मूला लगा दो, n+1/n+1 + c। अब t पुट कर दो, t कितना है हमारा, log x, तो log x की पावर -m+1/n+1
माइनस का m+1 प्लस सी। ठीक है, चेक कर लो। तो यही दे रखा है उस बुक में, 1 माइनस एम लिख रखा, वो एक ही बात है। ठीक है, -x+1 बोलो या 1 - x बोलो, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा 14 का। क्वेश्चन 15 में है हमारे पास x/9 - 4x² dx। तो यहाँ पे किसको टी लें, x/9 - 4x² दे रखा है, तो डिवाइड वाले को टी ले लो, यानी कि 9 - 4x² को टी ले लो। क्यों? क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो x तो आता है ना, तो x ही ऊपर दे रखा है, तो 9 - 4x² को टी ले लो। क्योंकि देखो अगर आपने x को टी लिया तो x का तो 1 हो जाएगा, और फिर ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रह जाएगा ना, इसलिए अब डिफरेंशिएट करो। तो 9 का डिफरेंशिएशन 0, 4 इंटू x² का क्या होता है 2x इक्वल टू dt/dx, तो ये माइनस का 8x इक्वल टू dt/dx। तो यहां से dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन माइनस का 8x। ठीक है, dx क्या आ गया, dt अपॉन माइनस का 8x। पुट कर दो, चलो x ऐसे ही रहने दो, dx की जो वैल्यू है वो ये रख दो, dt अपॉन माइनस का 8x, और 9 - 4x² कितना है, t है, तो देखो क्या x कट गया, -8 बाहर कर दो, यानी 1/-8। क्योंकि तो ये डिवाइड में ना, तो डिवाइड में रहेगा, तो ऊपर तो 1 तो लेना पड़ेगा ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 कहाँ से आ गया, ठीक है, कुछ नहीं, तो ऊपर 1 है, तो ये हो गया माइनस का 1/t और 1/8, और ये हो गया log mod में t प्लस सी। t पुट कर दो, t कितना है 9 - 4x², तो माइनस का 1/8 log mod में 9 - का 4x² प्लस का c। तो यही आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। तो माइनस का 1/8 log 9 - 4x² प्लस c, करेक्ट है। आया समझ में? अब तो आपको अप्रोच बन रही है कि नहीं बन रही, कमेंट सेक्शन बताना यार आप लोग, ठीक है, कि इस एक्सरसाइज की अप्रोच आपकी बन चुकी है कि नहीं, किसको टी लेना है। ठीक है, 16 में आपके पास e की पावर 2x + 3। तो इसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, कैसे कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x + 3, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को t लेके कर रहे हैं, तो t लेके कर लेते हैं कि 2x + 3 को t ले लिया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, 2x + 3 को t ले लिया, तो क्या आएगा 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, dx इक्वल टू, चलो इसका 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0 हो गया, और ये dt/dx। तो dx कितना आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा dx, तो dx आ गया dt/2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो कि जो dx है वो है dt/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 जो है वो t है, तो e की पावर t हो गया, और dx की जो वैल्यू है वो कितनी है, dt/2 है, dt/2। तो 2 जो है वो बाहर आएगा, यानी 1/2 बचेगा, इंटीग्रेशन होगा e की पावर t dt का। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होगा, e की पावर t dt का, तो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस का c, तो t जो है वो 2x + 3। ठीक है, 1/2 e की पावर 2x + 3 प्लस का c। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया 1/2 e की पावर 2x + 3। तो यहाँ से आपको मिल गया क्वेश्चन 16 का आंसर। ठीक है, 17 देख लो। 17 में है x/e की पावर x²। अब देखो, अच्छा बार बार मैं इंटीग्रेशन और डीएक्स लगाता हूँ, फंक्शन दे दिया ना, इंटीग्रेट शुरुआत में बोल रखा है। ठीक है, x को 1 लोगे तो e तो नहीं हट पाएगा ना, मतलब x को t लिया आपने तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो हमें x² को लेना पड़ेगा ना, तभी तो 2x x आएगा ना उसमें, तो हमने x² को t ले लिया, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और यहाँ से dt/dx, तो dx क्या आ जाएगा dt/2x। तो ये कितना हो गया x इंटू dx की वैल्यू dt/2t, सॉरी dt/2x नॉट t, ये x है ना, तो 2x और ये e की पावर t,
क्योंकि एक्स स्क्वायर टी है। तो एक्स एक्स कट गया, 2 जो है वो बाहर कर दो, 1/2 1 अपॉन ई की पावर टी डी टी, ऐसा आएगा। अब 1 अपॉन ई की पावर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो 1/2 ई की पावर माइनस टी डी टी, यही तो आएगा। ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन यहां पे जो एक्स है ना वो एक्स नहीं है, वो माइनस एक्स है, मतलब माइनस टी है, तो यानी -1 इसका कोफिशिएंट है ना, तो जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, यही तो हमने सीखा है, प्लस सी। जैसे आपको याद हो, अगर तुमसे कोई बोले फर्स्ट अगर आपने एक्सरसाइज की है ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बताते हो? पहले तो ई की पावर 2x का ई की पावर 2x लिख देते हो, लेकिन डिवाइड में क्या आता है? 2 आता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वैसे ही करा है। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस इधर कर दो, माइनस का 1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, तो -1/2 ई की पावर माइनस टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आपको पावर नेगेटिव हटानी है तो इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर 17 का सेम ही दे रखा है, नीचे कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18th। अब खुद से बताओ कि इसमें 18 में क्या अप्रोच लग रहा है कि ई की पावर 10 इनवर्स एक्स है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसको टी लोगे? देखो अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी लिया सपोज, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, कहीं भी 2x या x कहीं भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो 10 इनवर्स x है e की पावर, तो अगर मैं 10 इनवर्स x को t ले लूं, क्यों ले रहा हूं 10 इनवर्स x को t? क्योंकि 10 इनवर्स x को अगर डिफरेंशिएट करा तो याद करो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कुछ ऐसा ही यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो इसका मतलब है कि हमारे लिए बेनिफिट कब होगा? देखो मैं तो ये बोलूंगा शुरुआत में अगर आपको डाउट लगता है ना, तो आप किसी और को टी ले रहे हो ना, लेके देखा करो, उसको सॉल्व करा करो, खुद ही फंस जाओगे कि यार नहीं हो पाएगा, तो खुद ही पता लगेगा कि मैंने इसी को क्यों लिया, ठीक है। देखो क्योंकि मुझे तो देखो पढ़ाते पढ़ते तो मेरे को रटा हुआ है कि 10 इनवर्स को लेना है, इसमें इसको लेना है, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको मैंने अप्रोच पूरी बनवा दी है। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा तो मैंने खूब अप्रोच बनवाई है कि किसको टी लेना है, डाउट है तो ले लो एक्स को टी, तो आप भी क्या करो पहले किसी और को ले लिया करो टी, चेक करो कि क्यों नहीं लेना है, इसको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं लेना है, तब आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं कि हमें इंटीग्रेट किसको करना है? इंटीग्रेट करना है ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये आएगा, और यहाँ पे आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स कितना आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, पुट करो यहाँ पे। तो ई की पावर 10 इनवर्स एक्स को टी लिया है, और डी एक्स के लिए ये है तुम्हारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, और डिवाइड में भी क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखो कट गया, तो सिंपल हो गया ई की पावर टी डी टी, हो गया सिंपल। देखो ई की पावर टी को अगर इंटीग्रेट करते हो तो ई की पावर टी आएगा प्लस सी, तो आंसर क्या आ गया? ई की पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से तुम्हारा 18 क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। अगर आपको 18 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में इंटीग्रेट करना है ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 dx, ठीक है। ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 ऐसा दे रखा है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा याद रखना है। देखो अगर आप, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपने, अगर आपने नीचे वाले को टी लिया सपोज करो, तो प्रॉब्लम आएगी इसमें क्या? ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर 2x इंटू 2, और 1 का तो 0 हो गया, और ये डी टी बाई डी एक्स। इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, देखो ई की पावर 2x तो है न्यूमरेटर में, लेकिन ये 1 प्रॉब्लम कर रहा है, ये एक्स्ट्रा 1 जो दे रखा है ना, रिप्लेस कैसे होगा ये? क्योंकि ई की पावर 2x को आप अलग से तो रिप्लेस कर नहीं पाओगे, समझ रहे हो? क्या आप सोचो चलो इसको हटा देते हैं, भैया वो -1 है,
अलग थोड़ी ना कर पाओगे आप, सोच के देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कुछ के माइंड में आएगा सर सेपरेट डिवाइड कर लें, यानी कि इसमें भी इसका डिवाइड कर लें, यानी e की पावर 2x में ये डिवाइड कर लिया और 1 अलग कर दिया, तो प्रॉब्लम तुम्हारी इसकी तो मैं मानता हूँ सॉल्व हो जाएगी कि तुमने इसको t लिया और देखो e की पावर 2x ये वाला पार्ट हट जाएगा, वो आप करके देखो हटेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता किसकी आ जाएगी, इस वाले टर्म में प्रॉब्लम फंस जाएगी, फिर आप वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। समझो इस बात को कि आप चाहे एक साथ देखो तब भी आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे इस -1 की जैसे। अगर किसी को लग रहा है सेपरेट डिवाइड कर दो तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर क्या करना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें कुछ अलग चीज करनी है। वो आपको याद रखनी है क्या, कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x कॉमन लेना है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x कॉमन लेना है। चलो कॉमन लेते हैं। अच्छा, कभी भी किसी भी चीज में हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब है उससे डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको। कुछ लोग सोचते हैं कि सर e की पावर x तो ही नहीं, कॉमन कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। तो e की पावर 2x में e की पावर x डिवाइड हो गया और इसमें 1 में भी e की पावर x डिवाइड हो गया dx, तो ये तो कट जाएगा। e की पावर 2x में e की पावर x डिवाइड होगा तो e की पावर x बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -x हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड होकर e की पावर x बचेगा और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -x बचेगा। ठीक है, अब आप इसको लेके देखो t डिवाइड वाले टर्म को और देखो क्या आ रहा है। तो अगर हमने डिवाइड वाले टर्म को t लिया, यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर -x को t लिया, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर -x का -x होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 है, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई में आएगा। इंटीग्रेशन में डिवाइड में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में, क्योंकि -x का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो -1 आएगा ना। आई होप इतना तो अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन तो आता होगा। तो ये हो गया dt बाई dx। तो e की पावर x, इस माइनस को पहले लिख दो, dt बाई dx। और ध्यान से देखो न्यूमरेटर में यही टर्म दे रखी है, देखो जैसे ये है, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा तो dx यहाँ से कितना आएगा, dx आ जाएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -x। अब सब्स्टिट्यूट करो इस इंटीग्रेशन में, तो e की पावर x माइनस e की पावर -x इंटू dx की वैल्यू ये पुट कर दो, dt अपॉन e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर -x, और डिवाइड वाला टर्म क्या है, t है आपका, डिवाइड वाला टर्म क्या है, t है, तो ये कट गया। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन टी dt का। ध्यान से देख लो, मैं हट जा रहा हूँ, देख लो कुछ ऐसे ही तो हुआ है। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में t प्लस सी, और t कितना है, t हमने किसको लिया, देखो e की पावर x प्लस e की पावर -x को, तो लॉग मॉड में e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये था, देख लो जरा 19 में। अगर 19 अगर आपको समझ में आ गया, 20 तो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो ये जो टर्म दे रखा है ना, कुछ ऐसे ही तो 20 में बस कुछ नहीं, x के कुछ कोफिशिएंट अलग कर दिया बस, और बाकी सब सेम है। इसमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा 20 वाले में, क्यों, ऑलरेडी 2 प्लस के e के टर्म दे रखे हैं, जो कि हमने इसमें किया था, इसमें नहीं था e इधर इधर, इसलिए वो कॉमन लेके बनाना पड़ा था। 20 में अच्छी बात है पहले से ही है। तो 20 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx। ठीक है, तो इसमें डिवाइड वाले को टर्म को t ले लो, ये जो डिवाइड में है ना, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को हमने t ले लिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो करते हैं e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर -2x इंटू माइनस का 2 आएगा, इक्वल टू dt बाई dx। 2 दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो ये आएगा e की पावर 2x, ये माइनस बीच में आ जाएगा,
डी टी बाई डी एक्स। तो फाइनली डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा, डी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, यही तो आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x जैसा है वैसे ही रहेगा, इनटू dx की वैल्यू आपकी ये है dt अपॉन ट्वाइस ऑफ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, और डिवाइड में जो टर्म ये है, ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। हमने t लिया ना, देख लो यहाँ तक, जो भी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूट इसको कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल, और जो 2 है वो बाहर आ जाएगा 1/2, तो बचेगा क्या, dt अपॉन टी बच गया, बस क्या बचा, dt अपॉन टी बचा सिर्फ। तो 1/2 1 अपॉन टी कंडीशन क्या होता है, लॉग मॉड में t प्लस का c। अब यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना, t हमारा ये है ना, तो 1/2 लॉग मॉड में e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस का c, ये आ जाएगा इसका आंसर। देख लो 20 वाले का, 20 का आंसर क्या है, 1/2 लॉग दिस, सही है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, 21 इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को। अब जितने क्वेश्चन आपने किए अभी तक उनमें आपने यही सीखा है कि साइन के साथ कुछ अंदर है, कॉस के साथ कुछ अंदर है, अंदर वाले पार्ट को t ले लो। तो ये जो 2x माइनस 3 है उसको अगर आपने t लिया तो डिफरेंशिएट तो हम करते ही हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का हो गया 0, यहाँ पे dt बाई डी एक्स, तो dx कितना आ गया, dt अपॉन 2, ठीक है, क्या आ गया, dt अपॉन 2, पुट करते हैं चलो। तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3t हो गया और dx आ गया dt अपॉन 2, ठीक है, ऐसा आया कुछ। अब जो ये 2 है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t dt, ऐसा आएगा। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मैंने बोला था याद रखना, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा -1। आपको tan स्क्वायर को चेंज कर लेना होता है sec स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 1/2 ये बन गया sec स्क्वायर t माइनस का 1 dt। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt और -1 dt। तो 1/2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t और -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, चेक कर लो इतना। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/2 और प्लस का c लिख देते हैं, tan t की वैल्यू है कितनी, 2x माइनस 3 माइनस यहाँ पे भी रख दो 2x माइनस 3 प्लस का c। अगर आप आंसर मैच करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, मैंने आपको कुछ सिखाया था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, लेकिन मैं आपको मैच करवा दूंगा। कैसे, अभी आपका आंसर ये आया, तो आप अगर बुक में देखोगे तो आपका आंसर क्या है, मैं देख के बताता हूं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल लो तो आपको पता लग जाए। 21 में लिखा है 1/2, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, माइनस का x दे रखा है, ये प्लस का 3 नहीं है। मैं चलो मल्टीप्लाई करता हूं, 1/2 tan ब्रैकेट में 2x माइनस 3, जब इस 2 का तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस का x आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 होगा और ये 2 डिवाइड में आएगा 3/2 प्लस c, ऐसे तो आएगा। लेकिन बुक में जो आंसर है वो इधर से लेके यहां तक है, ये 3/2 नहीं है। अरे ये बताओ 3/2 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करोगे तो वो c तो आएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए आपका अब आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो मैंने बोला भी था आपसे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तरीके अलग अलग होते हैं सॉल्व करने, तो कई बार कांस्टेंट टर्म डिफर आता है और वो आ सकता है, ठीक है।
तो वो सी के साथ एडजस्ट होगा। वेरिएबल चेक कर लेना, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि इसका कोई और तरीका था क्या, कोई और तरीका था क्या डायरेक्ट करने का, कि जो जिसमें ये 3 आई ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे उस केस में, अगर आप ऐसे सोचते हो, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर किसी ने टी ना लिया होता, अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है दूसरा तरीका, कि अगर हम tan स्क्वायर थीटा को पहले से ही sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख लेते हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मतलब इस वाले मेथड में जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया था वो नहीं आता। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते थे, ठीक है, तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां तक कर दिए तब भी फुल मार्क्स हैं, और 101% करेक्ट मेथड है। बच्चे इंटीग्रेशन टफ क्यों लगता है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, डर जाते हैं कि सर लग रहा है गलत मेथड हो गया। नहीं, किसी से भी वेरीफाई करवा लेना। कॉन्फिडेंस अगर अंदर आ जाएगा ना एक बार, डर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं इतना क्यों, देखो मुझे तो रटा हुआ है सब, मुझे ये भी पता है किस मेथड से आंसर आना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो आपको हर मेथड पता हो और आपको ये अंदर से पता हो कि वो सही मेथड है, और आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं किसी स्टूडेंट ने दूसरा मेथड यूज किया होता, वो tan स्क्वायर थीटा को पहले से ही sec स्क्वायर थीटा -1 लिख लेता और अब इंटीग्रेट करता, देख ना। तो sec स्क्वायर 2x - 3 dx और ये 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, तो tan 2x - 3 आएगा, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा, और प्लस का c। तो अगर ऐसे करता तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता, अगर वो ऐसे कर लेता कोई तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे करा, ठीक है। तो ये मेथड और ये मेथड दोनों ही सही है, और दोनों से ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। ये कैसे हुआ इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा। अब x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। सेम 22 के साथ है। अगर आपने t लिया तो थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा, बाद में c के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, और डायरेक्ट कर लिया तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। जैसे 22 है, क्या लिखा है, sec स्क्वायर 7 - 4x। एक तरीका क्या है जिसको t लेके कर लिया, इसमें t लिया और फिर सॉल्व करा। एक है डायरेक्ट sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, तो tan 7 - 4x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है, -4 डिवाइड में आ गया, तो यही आंसर हो गया। तो माइनस का 1/4 tan ब्रैकेट में 7 - 4x प्लस का c आया समझ में। तो ये आंसर हो गया, तो यही दे रखा है बुक में, ठीक है। और अगर आप t लेके करोगे तो थोड़ा सा कांस्टेंट टर्म अलग आएगा, उसको फिर c के साथ एडजस्ट कर लेना, वो भी आंसर सेम आ जाएगा। तो क्वेश्चन 23 में आपके पास है साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। ऐसा दे रखा है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx, ठीक है। इसने किसको टी ले, अगर आपको साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता होगा तुरंत चमक जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को t ले लो, तो डिफरेंशिएट करा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर, और ये आ जाएगा dt/dx। तो dx कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो रूट 1 - x स्क्वायर dt। अब रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x को तो आपने t लिया है, और dx के लिए ये रूट 1 - x स्क्वायर dt, और नीचे क्या है रूट 1 - x स्क्वायर, तो क्या कट जाएगा ये, तो t बचा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 प्लस का c। तो t कितना है, t हमारा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, या 1/2 लिख सकते हो, वो एक ही बात होगी। तो इसका आंसर आ गया, हाँ 1/2 अलग लिख के लिखा है, एक ही बात है वो, ठीक है। 23 समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 24 में
लिखा है हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस का 4 sin x और ये dx। अब इसमें डिवाइड वाले में 2 कॉमन मिल रहे हैं तो मैं 2 कॉमन लेके लिख लेता हूं। 2 कॉमन लिए तो क्या आएगा 3 cos x प्लस का 2 sin x। ठीक है, अब किसको t लिया जाए अभी समझ में आ जाएगा देना। अगर मैं न्यूमरेटर वाले को t लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, अब वैसे मुझे पता है मैं पहले ही बता देता हूं डिनोमिनेटर वाले को लेना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अगर मान के चलता हूं मैं न्यूमरेटर वाले को लेता हूं, क्या आएगा देना 2 cos x माइनस का 3 sin x को अगर मैंने t लिया तो 2 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, साइन का क्या होता है cos dt बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो ये 2 sin x पॉजिटिव आएगा और 3 cos x पॉजिटिव हो जाएगा। आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी कि अरे ये तो रिप्लेस हो रहा है, और ये तो है नीचे देखो 2 sin x प्लस 3 cos x, ये तो है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है कि इसका मतलब ये रिप्लेस हो रहा होगा क्योंकि सेम टर्म आ गई है। सेम टर्म तो आ गई लेकिन एक दिक्कत आ रही है, पता क्या, जब आप dx, चलो dx निकालते हैं यहाँ से, है ना, dx निकालते हैं तो dx कितना आएगा dt अपॉन ये डिवाइड में जाएगा ना। जब आप कर, मैंने इसलिए बोल रहा हूं आप क्या ना, कभी भी आपको लग रहा है कि हम उसको t ले सकते हैं, ले लिया करो और उससे सॉल्व करने की कोशिश किया करो, खुद ही पता लग जाएगा रिजल्ट क्यों हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे डाउट पूरा पूरा आ रहा है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म मैच कर गया और हमें लग रहा है कि ये होगा, चलो रखते हैं, ठीक ना, इंटीग्रेशन, ये टर्म तो तुमने t ले लिया, t हो गया, डिवाइड में ये जो टर्म लिखा वो लिख दिया 2 ब्रैकेट में 3 cos x प्लस का 2 sin x इनटू, और dx की वैल्यू तुम्हारी ये है। अब आपको समझ में आएगा दिक्कत कहाँ है, dt अपॉन दिस, अरे ये क्या, ये भी डिवाइड में आ गया, ओहो, अगर ये डिवाइड में आ गया तो कटेगा थोड़ी ना, आई बात, प्रॉब्लम कहाँ है। तो कभी कभी लगेगा कि यार इसको ले रहे हैं तो ये तो सेम टर्म आ गई है, रिप्लेस हो रहा होगा, इसलिए बोल रहा हूं रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। ये नहीं कि मैंने बोला कि इसको टी लेना है ले लिया, दिमाग लगाई नहीं तुमने कि ऊपर वाला क्यों नहीं लेना है। कई बार हम दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्यों नहीं लेना है, ये भी तो सोचना है आपको। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहां समझ में आ गया कि ये मल्टीप्लाई में आ गया, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर वाले को हमें नहीं लेना है, तो किसको लेना है फिर, डिनोमिनेटर वाले को ले लेते हैं। ठीक है, दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ले रहे हैं, यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x को। तो 3 cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का cos dt बाई डी एक्स, तो ये हो गया माइनस का 3 sin x, और 2 cos x को पहले लिख लो, एक ही बात है, प्लस वाला पहले लिख लो, dt बाई डी एक्स, तो dx क्या आ गया dt अपॉन 2 cos x माइनस का 3 sin x। चलो रिप्लेस करना शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन, हमने इसको t लिया था तो ये ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला पार्ट, 2 cos x माइनस का 3 sin x, और dx की वैल्यू अब देखो सही है, dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x, अब सही है, अब कटेगा। और नीचे वाला पार्ट हमने लिया है, देखो ध्यान से देखो, 2 और ये पार्ट t लिया है तो 2t, देखो ध्यान से, क्या इस बार रिप्लेस हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 बाहर कर दो तो 1 बाई टू बाहर ले लिया, 1 बाई टी डी टी, तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में t प्लस सी, टी रख दो, t कितना है, t है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो 1 बाई टू लॉग मॉड में 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस सी, चेक करो आया समझ में। तो ये आप कभी कभी अगर आपको डाउट आए ना तो आप लेके देख लिया करो, खुद ही पता लग जाएगा क्या गलती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 में तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और ये dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो बताओ खुद से सोचो किसको t लेना चाहिए, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर है, तो 10 वाले टर्म को t लेना चाहिए ना।
क्योंकि sec स्क्वायर को t लोगे तो 2 sec x tan x आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें tan x को t लेना चाहिए, यानी कि ये पूरा टर्म t ले लो, 1 माइनस tan x को आप t लेट कर लें, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan का sec स्क्वायर x और ये dt बाई डी एक्स, तो dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन माइनस का sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये sec स्क्वायर x और dx की जो वैल्यू है वो ये है dt अपॉन माइनस का sec स्क्वायर x, और 1 माइनस tan x को आपने t लिया है तो ये t स्क्वायर, तो ये कट गया, माइनस को बाहर कर दो तो 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी आएगा। चेक करो इतना, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से इसकी कैलकुलेशन करके देखो, यही आ रहा है ना। तो माइनस ये बन गया टी की पावर -2, अब x की पावर n का फॉर्म लगाओगे तो n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, तो माइनस ये हो गया टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1/t आ गया प्लस का सी, टी की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस का tan x, तो ये आंसर आएगा, चेक कर लो, समझ में आया, 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी आएगा आंसर। तो 25 का ये हो गया। 26 देखते हैं। 26 में हमारे पास है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ऐसा दे रखा है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स है। तो किसको t लिया जाए, cos को t लोगे तो साइन होना चाहिए, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन साइन है, माइनस साइन, तो साइन तो है ही नहीं कहीं, तो सिर्फ रूट एक्स को t ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बहुत बोला था, याद कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है, कि इसको याद ही रखो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये dt बाई डी एक्स, तो dx कितना आ जाएगा, 2 रूट एक्स dt, यही तो आएगा। पुट कर देते हैं, चलो, cos रूट एक्स की वैल्यू t है और रूट एक्स यहाँ पे t है, तो ये भी t हो गया इनटू, या एक मिनट, cos रूट एक्स t है तो ये t अपॉन रूट एक्स, और dx क्या है, 2 रूट एक्स dt, तो ये कट रहा ना, इसलिए मैंने t नहीं लिखा, लिख भी लोगे तो इसको भी t लिख देंगे तब भी कटेगा, अल्टीमेट तो काटना है ना। 2 बाहर हो गया, cos t dt आ गया, क्या आ गया, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, t को पुट कर दो तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया 26 का 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। अब इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन हम ये आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, और इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।